तो दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं 7 बजे आपका फिक्स 7 बजे यहाँ पास एकदम अर्थशास्त्र का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पास बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये पेपर मेरे को कहाँ से मिला है ये भी आपको दिमाग में चल रहा होगा कि ये ओरिजिनल पेपर आया। तो दोस्तों मैं बता दूँ ये ओरिजिनल पेपर यहाँ बिक रहे हैं 500 रुपये में टोटल बिक रहे हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको पूरे समझना होगा कि पेपर कैसे लिखना है और कैसे पूरे नंबर लाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पास इजीली हम बताएंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पास रहेंगे 23 और 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, सेट डी आपके पेपर में इजीली देखने को मिलने वाला है इस बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास निर्देश को आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, निर्देश को पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पास आपको दो लैंग्वेज में दिया रहेगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। आपको जिसमें से पेपर देना होगा उसमें दे लीजिएगा। चलते हैं हम हिंदी मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन बताते हैं कि आपके पेपर में इजीली देखने कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो पहला दिया अवसर लागत किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर लिखना है अगले श्रेष्ठ विकल्प तय की लागत को की कहते हैं अवसर लागत। ठीक है, नेक्स्ट गैर कार्य राजस्व क्या होता है, तो इसका राइट आंसर लिखना है आपको क्या दोस्तों, दूसरे का आपको लगा देना द उधारी। ठीक है, तीसरा किस के सिद्धांत का संबंध है, तो तीसरे का लगा देना है आपको क्या, प्रभावपूर्ण मांग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को बजट रेखा की प्रवणता ढाल होती है, तो P1/P2 होता है। ठीक है, भारत में 1 रुपये का नोट निर्मित करता है तो कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो दोस्तों इसमें स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास वेस्ट अर्थशास्त्र संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है आरंभ व्यक्तिगत मात्राओं से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को राइट आंसर जो बताएं वो लगा सकते हैं। यहाँ पास इजीली देख लीजिए क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले पूरे क्वेश्चन देखकर जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आएगा। पहला जीएसटी की मानक दरें डैश होती हैं, तो 18% होती है। कितनी होती है, 18% होती है। ठीक है, यहाँ पास लगा देना है। दूसरा देखने को मिलेगा आपको क्या, उत्पादन के साधन डैश होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता डैश वस्तु बेचते हैं, तो क्या इसका राइट हो जाएगा समरूप। ठीक है, समरूप ये आपको लिख देना। नेक्स्ट है डैश कीमत उच्च वाचन वाली प्रक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर मुद्रा लिख देना। ठीक है, यहाँ पास मुद्रा लिख देना। राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसका राइट आपको लिखना है 1 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है, 1 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा M1 और M2 डैश मुद्रा कहलाती है, तो इसका राइट लिख देना संकुचित। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपका इंग्लिश मीडियम वाले देखने को मिल गया होगा। पूरे आपको खालिस्तान यहाँ पास भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सत्य और असत्य बताने के लिए है। तो पहला दिया निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर लिख देना सत्य है। ठीक है, यहाँ पास निर्देश विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सत्य। और तीसरा रहेगा फिगेन वस्तु पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो इसका राइट आंसर असत्य लिख देना। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर असत्य लिख देना। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो इसका राइट लिख देना सही है। और नेक्स्ट का पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या के क्रेता विक्रेता होते हैं, तो इसका राइट आंसर लिख देना सत्य है। ठीक है, राइट लास्ट रहेगा पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर लिख देना असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले आपको यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इजीली क्वेश्चन वही रहेगा, केवल ये ट्रांसलेट है इंग्लिश में और वो हिंदी में है, तो इस पर आपको राइट ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत। ठीक है, सत्य और असत्य यहाँ पास हमें बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पास आपको यहाँ पास सही जोड़ी देखने को मिलेगा। पहला दिया है प्रभाव, तो पहला समय विधि लगा देना है आपको यहाँ पास डी नंबर में समय विधि। दूसरा MPS, तो MPS का राइट आंसर लिखना सीमांत उपभोग। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित वस्तु, तो निम्नलिखित वस्तु में आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगा देना है मोटा अनाज। ठीक है, स्टॉक, यहाँ पास स्टॉक दिया रहेगा, स्टॉक में आपको लगाना है क्या, स्टॉक में लगा देना है आपको निश्चित समय। आपका बजट रेखा की प्रवणता, तो इसमें ऋणात्मक लगा देना और APC में लगा देना C/Y। ठीक है, ये यहाँ पास लगा सकते हैं। यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश मीडियम वाले मैच द कॉलम्स,
तो यहाँ पास आपको एकदम सही सही राइट में मिला लेना है कॉलम्स को, ठीक है। यहाँ पास चलते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पास लिखा है त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो त्रुटि लोप उसे कहते हैं दोस्तों मूल प्रतिच्छेद में गलती होती है उसे त्रुटि और लोप कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसे द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर लिख देना सरकार के द्वारा, ठीक है। यहाँ पास तीसरा मुद्रास्फीति कैसे कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तु का दाम बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। राष्ट्रीय आय गणना की विधि के नाम लिखने के लिए आएगा, तो इसका 3 होते हैं दोस्तों। पहला लिख देना उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। सीमांत उपभोग परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको अपने बुक से देख लेना है। और यहाँ पर प्रत्याशती निवेश किसे कहते हैं, तो इसको भी तो इसका राइट आंसर आपको लिख देना निवेश जिसे निवेशकर्ता को प्राप्ति होती है उसे निवेशकर्ता कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पास देखेंगे आंसर इन ऑन सेंटेंस। ऑन सेंटेंस में आपको यहाँ पास आंसर देना है। क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपका 6-7 स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 6-7 के अगर आंसर भी चाहिए तो आप इजीली हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को इजीली मिल गया होगा। यहाँ पास से क्वेश्चन हम 6 से और आपको 19 तक बताएंगे, लेकिन 23 तक बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, हर 6 और 7 जैसे बताता जाऊँगा उन सभी क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन होना है और वहाँ पास एक एक क्वेश्चन के मिला के आंसर रट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास 6 और 7 का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 8 अथवा देखने को मिलेगा होगा 19, ये 19 का अथवा 10 9 का है, ये 10 का है। यहाँ पास नेक्स्ट ग्रामा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास आपके पास, इसीलिए मैं जल्दी आपको इस पेपर का ओरिजिनल एकदम क्वेश्चन बता रहा हूँ जल्दी से याद करने के लिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे तरह से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 13वां तक हो गया, 14वां का देख लीजिएगा अच्छे तरह से। क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 16वां देखने को मिलेगा आपको, 17वां क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17वां, यह अथवा देख लीजिएगा, ये अथवा रहेगा। चलते हैं 18वां में, ये 18वां रहेगा, 19 और ये 20 रहेगा। यहाँ पास आपका 20 का अथवा देखने को मिलेगा, 21 22 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा 23। अगर आपने 23 क्वेश्चन अच्छे तरह से कर लिए तो दोस्तों मान लीजिए आपके 80 में 80 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक एक क्वेश्चन को अभी से बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब आपको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।